हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सुबह हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज़ किया था, जिसमें हमने आपको क्लियर बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डाउन साइड जाएंगे। उसका रीज़न मैंने बता दिया था वीडियो में, और वो भी आज इसमें थोड़ा बता देते हैं कि आखिर उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ थी जिसको मैंने बताया। ये चीज़ें आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो, क्लियर बताया था, ये एक रेजिस्टेंस है, क्लियर बोला था। और रेजिस्टेंस के पास देखो कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही थी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही थी। और हमने कल बैंक निफ्टी को सेल करने के लिए दिया था 11,530 पे। 600 का एसएल था, टारगेट 360 का था। 11,360 का टारगेट था, जो आज अचीव हो चुका है। 170 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ उसमें। तो दोस्तों, ये एनालाइज करते समय हमें बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा कैंडलस्टिक को देखना होता है। कैंडल का बिहेवियर क्या है, कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, कैंडल अपने आप में मतलब कह क्या रही है, उसको रीड करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये ऐसा सब बिहेव कर रहा है। अब वो बताता हूँ कि इसका सेल करने का रीज़न क्या था और क्यों दिया था। इसको ये आपको सेल करने का रीज़न बताते हैं क्यों से। टाइम फ्रेम H1 का देखो, H1 का था टाइम। देखो, ये सिनेरियो था कल शॉर्ट करने का। स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ देखो, और यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, लेकिन मार्केट ने उसके बाद में अप साइड मूव दिया। लेकिन उसके बाद में देखो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। तो यहाँ पर शायद छोटे टाइम फ्रेम में ये ब्रेक हो चुकी। तो अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट के लिए बोला था, जब ये 130 को ये कैंडल रेड वाली रिट्रेस करने के मतलब इसको रिजेक्शन मिली, इस कैंडल को, ग्रीन को। उसके बाद में मैंने यहाँ सेल शॉर्ट के लिए बोला था कि यहाँ सेल करो, और ऐसा इस जगह का दिया था। तो दोस्तों, सेलिंग दिया था इस वजह से। और कैंडल ने क्या किया, नीचे ब्रेक किया, सब कुछ किया, लेकिन बाद में ऊपर निकल गया। लेकिन हमारा जो टारगेट था और जो एसएल था, दोनों वैलिड थे। ना तो एसएल हिट हुआ था उस दिन, ना ही कल ना टारगेट हिट हुआ था। तो हमारी ट्रेड ओपन थी। और फिर उसके बाद में देखो दोस्तों क्या हुआ, आखिरी के मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। यहाँ पर क्लियर हो गया कि निफ्टी को डाउन जाना है। जाते समय निफ्टी ने क्लियर बोल दिया, अब मुझे डाउन जाना है। तो ये बिहेवियर को देखा मैंने, इस वजह से ट्रेड को होल्ड के लिए छोड़ दिया, ना ही एग्जिट कराया। और सुबह देखो आज मार्केट ओपन हुई, टारगेट डन। 11,300 का टारगेट दिया था, 11,360 का था टारगेट, जो अचीव हुआ। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट के सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, वहाँ पे कैंडलस्टिक का बिहेवियर कैसा है। ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं और देखना पड़ता है उन कैंडलों को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैंडल, कैंडल की भाषा आपको आनी चाहिए कि कैंडल आखिर में क्या क्या रही है। जब तक आप कैंडल की भाषा नहीं समझोगे तो मार्केट आपसे कुछ नहीं कह सकता। और बाद में देखो निफ्टी ऊपर गया,
बाद में मैंने टेलीग्राम पे एक चार्ट ड्रॉ कर रखा था, ऐसे डाला था मैंने, पहले ही उसको एनालाइज कर लिया था। इस जगह पर लेट डाल पाया, इस जगह मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए डाल दिया था मैंने, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और नीचे जाएगा। और मार्केट ने वैसा ही किया जैसा हमने सोचा था, वैसा ही प्रेडिक्ट किया। मार्केट में कोई नया काम नहीं होता, वही काम होता है, वो बार बार अपने आप को दोहराता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखो और देखो उसके बाद में क्या हुआ। निफ्टी को भी देखते हैं एक बार, बैंक निफ्टी में हुआ क्या था। देखो सुबह ही बताया था क्लियर, निफ्टी लोअर हाई बना रहा है, क्लियर बताया था आपको। और देखो ये सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट के पास एक जो कैंडल फॉर्म हुई है, इसने सब अलर्ट कर दिया। इस रेड कैंडल ने इसने क्लियर साइन दे दिया कि मार्केट को डाउन जाना है। वो मार्केट डाउन गई, जो टारगेट बताया था 23,000 का वो अचीव हुआ। तो दोस्तों ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा और सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस, आज जो सुबह वीडियो डाली थी। दोस्तों वीडियो बनाते हैं उस पर कुछ व्यू भी नहीं आते, कुछ लाइक भी नहीं आते, नहीं कमेंट आते। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। अगर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी करो, जिससे कि हम पता करें आखिर गलती क्या हो रही है। डिसलाइक भी करना ज़रूरी है, जिससे पता चले गलती क्या है। और आपके क्या क्वेश्चन है, क्या इस पर एनालाइज चाहते हो वो बताओ, उसके बाद कमेंट में लिखो। और दोस्तों एक चीज़ और बताते हैं, हमने 23 मई को HDFC का चार्ट डाला था टेलीग्राम पे, और आज उसको हमने ड्रॉ करके भी डाला है। देखो जैसा प्रेडिक्ट किया था मार्केट ने वैसा बिहेव किया है, कोई नया काम नहीं किया है। उसके पीछे का रीज़न क्या था कि ये क्यों यहाँ तक जाएगा और उसके बाद में क्यों नीचे आएगा, उसकी साइकोलॉजी के बारे में आज बात करते हैं कि ऐसा हमने क्या देखा था। देखते हैं, ये एक पहला में ये रेजिस्टेंस था, ये पहला रेजिस्टेंस था। तो हमने इसको क्यों दिया था, ये यहाँ से मार्केट उठ रहा था, ये सपोर्ट था। और हमारे पास यहाँ तक का चार्ट बन चुका था, और हमारे पास देखो ये चार्ट मौजूद था। इतना चार्ट हमारे पास नहीं था। ये आगे को हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में क्या हो सकता है। आप जाकर टेलीग्राम के चैनल पर जाकर देखें कि हमने जो डाला था क्या वैसा हुआ है कि नहीं हुआ। हुआ है तो क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या था, आज इस वीडियो में आपको उसकी बारीकियां बताने जा रहे हैं। और आप भी ये चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो मार्केट जब मूव कर रही थी हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो में पैटर्न में अप ट्रेंड में थी, मूव कर रही थी। लेकिन ये जो मूव कर रही थी इसमें हमें कंफ्यूज किया, इसको अब जाना था वो इस प्रकार नहीं जाना था, उसको अब जाना था तो ऐसे जाना था। जो इम्पल्सिव मूव होता वो बड़ा होता, लेकिन ये जितना ऊपर जा रही थी उतना नीचे आ रही थी, जितना ऊपर जा रही थी लगभग उतना ही नीचे आ रही। तो इससे हमें कंफर्म हो गया
पहले ही हमने प्रेडिक्ट कर लिया। आप मार्केट के स्ट्रक्चर को पकड़कर फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आखिर फ्यूचर में होने वाला क्या है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि मार्केट चाह क्या रही है, आगे मार्केट का मूवमेंट नेक्स्ट क्या होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दो। मार्केट का ये जो मूव है ये वाला, ये कैसा है, जिगजैग टाइप का, मतलब इसमें ना तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है ना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है। तो इसने कंफ्यूज किया, तो हमने इसको प्रेडिक्ट किया। हमने सोचा ये एरिया एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट अवश्य आएगी, इसको डबल टॉप बनाएगी और डबल टॉप बनाते ही कि हम ये मार्केट रॉकेट की तरह आएगी। तो देखो देखो यहाँ पे इस जगह, एक मिनट, और मार्केट गिरते समय भी सिग्नल दिया। देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर गई है कुछ कह के नहीं आई। ये देखो ये कैंडल शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार। और एसएल देखो, यहाँ सेल, ये एसएल और टारगेट देखो। यहाँ पर 1800 की पुट भी लेके बैठते तो यकीनन मैं आपको बताता हूँ वो 10 टाइम हो चुकी होती, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता। 2-4 हज़ार रुपये की रिस्क में बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता। तो दोस्तों ये चीज़ें मार्केट में बार बार बनती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप मार्केट को देखो, अच्छी तरह एनालाइज करो, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट को प्रोटेक्ट करो, पैटर्न को बनने दो, पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, आखिर किस स्ट्रक्चर में है मार्केट, कौन से इम्पल्सिव मूव में है कि करेक्टिव मूव में, क्या मूव कर रही है मार्केट। और इससे ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ प्रोटेक्ट करें। तो ठीक है दोस्तों, इस पर 100 व्यू मिलते हैं तो इसके आगे और चीज़ें बताएंगे कि क्या है। इस वीडियो पे 100 व्यू होने चाहिए और 10 लाइक। जब तक 100 व्यू और 10 लाइक नहीं आएंगे तब तक इसके बारे में और इसकी बारीकियाँ प्राइस एक्शन की नहीं बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पर 100 व्यू और 10 लाइक होनी चाहिए। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, शेयर अवश्य करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।